नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे। इसका डेरिवेशन है, तो वही डेरिवेशन यहाँ पे हम आपको करवाएंगे कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो देखो, जैसे कोई एक आवेशित चालक है, मतलब कोई एक चालक ले लो। अभी उस पर हम मान के चलते हैं कि कोई भी आवेश नहीं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक चालक ही ले लिया, अभी इस पर कोई भी आवेश नहीं है। जब इस पर कोई आवेश नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि इस पर आवेश 0 है। अब इस चालक को हमें क्या करना है, आवेशित करना है। मतलब इसे आवेशित करने का मतलब है आवेश देना है। इस चालक को जो हमें आवेश देना है वो मान लो कितना आवेश देना है, Q। तो इस चालक को जब हम Q आवेश, जैसे हम कहें बैटरी को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, चार्ज करने वाला आवेशित करना, तो क्या बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो एक ही बार में बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है? उसे जब हम चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे उस पर आवेश इकट्ठा होता है? ऐसा तो नहीं है, जितना उसे आवेश देना है वो एक ही बार में दे दिया जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसे ही इस चालक को हमें क्या करना है कि इस चालक को जो आवेश देना है वो Q देना है। अब इस चालक को Q आवेश हम पूरा एक साथ तो दे नहीं देंगे। इस चालक को जब हम Q आवेश देंगे वो कई छोटे छोटे भागों में विभाजित करके देंगे। तो जब इस चालक को हम Q आवेश कई छोटे छोटे भागों में विभाजित करके देंगे तो अभी यहाँ पर इस चालक पर तो कोई आवेश नहीं है, अभी ये चालक जो है अनावेशित है। तो इस Q आवेश के कई भाग हम कर लेते हैं। जब हम इस आवेश का सबसे पहला भाग इस चालक को देंगे तो यहाँ पर क्या पहले से कोई आवेश है? यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जब हम इस चालक को आवेश का पहला भाग दे रहे हैं, आवेश का यहाँ पर फर्स्ट भाग दे रहे हैं, पहला भाग Q1, तो यहाँ पर पहले से कोई आवेश नहीं है, तो इस आवेश पर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो इस आवेश का पहला भाग देने में चालक को मतलब इस कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इस चालक को क्या करेंगे, इस आवेश का दूसरा भाग अब हम देंगे, तो जब हम आवेश का ये दूसरा भाग देंगे तो अब इस चालक पर तो आवेश पहले 0 था, लेकिन हमने चालक को आवेश का पहला भाग दे दिया, तो अब चालक पर पहले से Q1 आवेश उपस्थित है। तो ये Q1 आवेश इस Q2 आवेश पर बल लगाएगा। एक ही आवेश के कई भाग हैं, इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा, सेम प्रकृति के होंगे। तो क्या होगा कि जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस आवेश को देने में इस आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। इसी तरह से जब हम आवेश का तीसरा भाग देंगे तो अब यहाँ पर Q1 तो था ही, Q2 और दे दिया, तो Q1 और Q2 दोनों उपस्थित हो गए। तो अब ये दोनों ही क्या करेंगे, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ गई है तो बल और ज़्यादा लगने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। जब आवेश का चौथा भाग देंगे तो अब यहाँ पर क्या है, Q1 Q2 और अब Q3 आवेश भी उपस्थित हो गया। तो अब इस चौथे आवेश को देने में अब इस पर प्रतिकर्षण बल और ज़्यादा लगेगा, तो इस कारण और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम आवेश के और भी भाग देते चले जाएंगे तो क्या होगा कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि चालक पर पहले तो आवेश प्रारंभ में आवेश 0 था। जब आवेश 0 था तो उसका विभव भी 0 होगा। आवेश का हम क्या करते गए, छोटे छोटे भागों में आवेश को विभाजित करके उसे देते चले गए, विभव उसका बढ़ता चला जाएगा। और विभव बढ़ते बढ़ते जब आवेश का सबसे अंतिम हमने भाग दिया तो सबसे अंतिम भाग देने पर अगर मान लो चालक का जो विभव है वो कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो यहाँ पर हम चालक का निकालेंगे औसत विभव। यहाँ पर हम निकालेंगे चालक का औसत विभव। तो यदि हम यहाँ पर चालक का औसत विभव निकालें तो पहले विभव 0 था, अंतिम भाग देने पर चालक का विभव V हो जाता है, तो औसत विभव निकल के आ जाएगा V/2। चालक का औसत विभव निकल आया। अब हम निकालेंगे चालक को Q आवेश दे रहे हैं, तो Q आवेश देने में किया गया कार्य, Q आवेश देने में किया गया कार्य W, आवेश गुणा औसत विभव। तो आवेश हम Q दे रहे हैं और चालक का विभव हो जाता है V/2। तो अगर इसे और भी सिंपल रूप में लिखें तो 1/2 आगे करके Q × V लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चालक को जब हम Q आवेश देते हैं तो Q आवेश देने में कार्य करना पड़ता है W = 1/2 Q V। जितना हम चालक को आवेश देने में कार्य करेंगे वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है वो U बराबर आ जाएगी 1/2 Q × V। तो अगर कोई आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 Q × V। और भी कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला C बराबर Q × V। तो यहाँ से अगर Q बराबर निकालें तो C × V हो जाएगा। इस फॉर्मूले में अगर Q बराबर C × V रख दें तो EU बराबर 1/2
क्यू की जगह पे सी इंटू भी रखेंगे, एक भी पहले ही से है तो हो जाएगा एक फॉर्मूला यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, या सी बराबर क्यू अपॉन भी है तो भी बराबर क्यू अपॉन सी हो सकता है। इस फॉर्मूले में अगर भी बराबर क्यू अपॉन सी रख दें तो 1/2 सी, भी की जगह पे रखेंगे क्यू अपॉन सी, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, एक सी से एक सी कट जाएगा तो यू बराबर आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो इस तरह से अगर क्यू इंटू भी दिया, क्यू और भी दिया जाए तो इस तरह हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 क्यू भी, सी और भी दिया जाए तो यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, और क्यू और सी दिया जाए तो यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो इस तरह से हम आगे से चालक की स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। डेरिवेशन तो छोटा है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, उसे हम एक बार फिर से सुन लेंगे क्या लिखेंगे। तो कोई मतलब चालक है, वह चालक को हमें क्या करना है, क्यू आवेश देना है। तो चालक को हम क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में विभाजित करके देते हैं। जब चालक को हम आवेश का पहला भाग देते हैं तो चालक पर पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए आवेश का पहला भाग देने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है, अर्थात उसका विभव 0 होता है। लेकिन जब चालक को आवेश का दूसरा भाग देते हैं तो दूसरा भाग देने पर पहले से जो आवेश उपस्थित है उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम आवेश के और भी भाग देते चले जाएंगे तो प्रतिकर्षण और भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश बढ़ता चला जाएगा, इसलिए प्रतिकर्षण बल की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, इसलिए अधिकाधिक कार्य करना पड़ेगा। और जब चालक को हम आवेश का सबसे अंतिम भाग देते हैं तो अंतिम भाग देने पर चालक का विभव हो जाता है भी। यहाँ पर हम औसत विभव निकाल कर किया गया कार्य निकाल सकते हैं। जितना कार्य करेंगे वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा।